राज्य भर में अस्तित्व की तलाश कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल का कर रहा है। राजद जब भी सिंगापुर से कैंडिडेट को मंगाकर चुनाव लड़वा रहा है, तब से उनके नेता लोग विदेशी भाषा बोलने लगे हैं। 77 साल के उम्र में सोनिया गांधी इनकी राजमाता बनी हुई हैं। 69 साल की मां राबड़ी देवी को विधान परिषद भेजा जा रहा है, विधानसभा का उनको नेता बनाया जा रहा है, विधान परिषद का नेता बनाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो प्रधानमंत्री जी आज पूरे विश्व के नायक बने हुए हैं। सारे लोगों की आशाएं जो है भारत के नरेंद्र मोदी पर टिका हुआ है। तेजस्वी जी काम करते हैं क्या? एक व्यक्ति एक दिन में 3 रैलियां करता है। अपने कार्यकाल में देश की कहानी जो है जनता को बताने के लिए पूरी कोशिश करता है, और हर रैली में इतनी उत्साह रहती है जिससे वो रोब बहू होते जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं रेणु देवी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो बूढ़ा क्या कहा गया था, बुजुर्ग कहा गया था तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर उन्होंने जोरदार हमलेवार हुई। उन्होंने एक एक करके तेजस्वी प्रसाद यादव को गिनाया कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से काम करते हैं। मीसा भारती का भी जिक्र हुआ, कांग्रेस का भी जिक्र की रेणु देवी ने। पहले आइए सुनते हैं, मंत्री बिहार सरकार में है रेणु देवी क्या कुछ कह रहे हैं। कोशिश जो पार्टी राजद अपने राज्य भर में अस्तित्व की तलाश कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल का कर रहा है। राजद जब भी सिंगापुर से कैंडिडेट को मंगाकर चुनाव लड़वा रहा है, तब से उनके नेता लोग विदेशी भाषा बोलने लगे हैं। और जब मैं कहूँ तब कांग्रेस की बात मैं जब बोलूँगी तो और ही हालात और ही नाजुक हो जाता है। हालात ये हो गया है कि वंशवादी गिरोह के हेड राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रियंका गांधी ने इनकार कर दिया। कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। बिहार में राजद और कांग्रेस का अस्तित्व को मिटाने की तैयारी भी चल रही है। स्मृति ईरानी का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी को नहीं हो रही है कि राहुल गांधी जी देश को किसी कोने से चुनाव लड़ ले और जनता का विश्वास उन्हें मिल रहा है। ये जनता जनार्दन की अदालत में ही ये रिजल्ट होने जा रहा है। क्या ये राजकुमार एक मोदी के महिला सिपाही से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है? वो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। भाजपा को हराने का झूठा सपना देख रहा, जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। लालू प्रसाद यादव का परिवार पार्टी पूरी तरह कांग्रेस के नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को जिस तरीके से राजद ने चौथे दरवाजे की ओर भेजा है, काबिले ये तारीफ है। घोटाला परिवार यानी लालू परिवार, तेजस्वी यादव यानी वंशवादी गुट अयोराज बनना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो मीसा भारती ने प्रधानमंत्री जी को बूढ़ा बताते हुए कहा, 75 वर्षीय प्रधानमंत्री तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, लेकिन देश के युवा अग्निवीर योजना के तहत मात्र 4 वर्ष में बेरोजगार होंगे। इस चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। 53 साल उम्र के राहुल गांधी इसके लिए युवा नायक बनकर तैयार हैं। 77 साल के उम्र में सोनिया गांधी इनकी राजमाता बनी हुई हैं। 69 साल की मां राबड़ी देवी को विधान परिषद भेजा जा रहा है, विधानसभा का उनको नेता बनाया जा रहा है, विधान परिषद का नेता बनाया जा रहा है। और खुद 47 साल की उम्र में तीसरी बार हारने के लिए पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर खड़ी हुई ऐसी महिला पूरे विश्व में पताका फहरा रहे हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की उम्र का जिक्र करके उन पर हमला कर रहे हैं। सोचिए नफरत का क्या आलम है। फैमिली फर्स्ट विचारधारा की महिला नेशनल फर्स्ट विचारधारा के प्रधानमंत्री को कैसे बर्दाश्त करेगी? 90 के दशक में अपने पूरे परिवार के वर्चस्व का नंगा नाच देखने वाली महिला, समानता, समता और संविधान की नींव पर पलने वाली भाजपा सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। राजद और स्वघोषित पारिवारिक पार्टी राज्य में ज्यादा सत्ता के लिए संघर्ष करती रही है। इस सत्ता के लिए इनके परिवार के 90 दशक से गांव-गांव में नरसंहार का नंगा नाच कराया था। उसके छोटे भाई होने के पहले घोटाले की घूंट पीने लगे थे। इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी से दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है नरेंद्र मोदी जी उनके परिवार के पाप मिटियामेट करने पर तुले हुए हैं, इसलिए पूरा परिवार बौखलाया हुआ है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ मीसा भारती जी से
कि भाई आप MBBS में टॉप कैसे की, क्या डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद कितने मरीजों को आपने देखा है, आपकी शादी इतना जो खर्च हुआ था, रुपया कहाँ से आया था, पति सलेश मनी लैंडिंग केस में मुख्य वहाँ पर अपराधी बने हुए हैं, क्या तेज प्रताप के साथ रहते रहते उनके पति तेज प्रताप यादव को एक जोकर कैसे बनाया, क्या सवाल पूछिएगा तो सवाल उठेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं है। ऐसे ही ये लोग जो है अनर्गल बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो प्रधानमंत्री जी आज पूरे विश्व के नायक बने हुए हैं, सारे लोगों की आशाएं जो है भारत के नरेंद्र मोदी पर टिका हुआ है कि इस महामारी जो आया कोरोना काल में सारा देश चरमरा गया, लेकिन इन्हें दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारा देश किस तरह से उस महामारी से जूझ के निकल के और अपनी जनता को, एक भी जनता भूखे ना मरे, जिसकी व्यवस्था की और साथ साथ उन्हें देसी इंजेक्शन लगाने का जो काम किया, आज इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज 25 करोड़ हमारी गरीब जनता जो गरीबी से उठ के ऊपर आई है, ये इन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। और जितना इन्होंने कहा कि दवाई, उनका जवाब तो मैं दी हूँ, अब इसका जवाब देने के लिए वो तैयार रहें और जहाँ भी रहें वो बोलते रहें, लेकिन जनता इस बार बिहार को 40 का 40 सीट देगी और हम 400 पार करके ही रहेंगे पूरे देश में, निश्चित रूप से हमारा यही संकल्प है। और यही बात मैं कहने आप सभी के पास आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब बुजुर्ग बोला है, तो अब बुजुर्ग का मतलब क्या होता है? आप बताइए कि नरेंद्र मोदी के तरह क्या तेजस्वी जी काम करते हैं क्या? एक व्यक्ति एक दिन में 3-3 रैलियां करता है, अपने कार्यकाल में देश की कहानी जो है जनता को बताने के लिए पूरी कोशिश करता है और हर रैली में इतनी उत्साह रहती है जिससे वो रोग बहू होते जाते हैं। और वहाँ चांदी के चम्मच वाले आदमी, जो आदमी जन्म लिया उसके बाद उन्होंने चांदी के चम्मच के पर पला एक राजकुमार उत्साह एक के साथ में एक रैली नहीं कर पा रहे हैं। मोतिहारी में तो ऐसी स्थिति इनकी हो गई कि 1 मिनट में भाषण बंद करना पड़ा। पता नहीं किसी सियासती जुआन से प्रधानमंत्री को बूढ़ा कहने की हिमायत रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रधानमंत्री बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन भारत की आर्थिक, राजनीति और बौद्धिक क्षेत्र में समृद्ध कर नौजवानों का जो भारत बना दिया है, ऐसे व्यक्ति की उम्र पर टिप्पणी करना एक सियासती खेल खेलने वाला शहजादा को चुनाव में जनता ने आईना दिखाने का काम करेगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनाई और कार्रवाई जैसे मुद्दों पर जनता चुनाव लड़ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ तेजस्वी यादव जी से कि एकदम सही बात कही है आपने, जनता इसी मुद्दे पर हमें वोट भी करेगी। कमाई का मतलब है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कमाई का मतलब है स्टार्टअप और मेकअप इंडिया, दवाई का मतलब है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, और पढ़ाई का मतलब है कि ITI, नया विश्वविद्यालय, नई शिक्षा नीति, और सिंचाई का मतलब है कि प्रधानमंत्री सिंचाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और सुनवाई का मतलब है कि राम मंदिर, CA 370, कार्रवाई का मतलब है भ्रष्टाचारियों पर चोट, देश एवं विरोधी ईयर स्ट्राइक। जनता इसी मुद्दे पर हमें वोट देगी। आपको जो कहते हैं उस मुद्दे पर वोट नहीं डालेगी, लेकिन जनता हमारी जो है इसी मुद्दे पर हमें वोट डालेगी। और तेजस्वी यादव जी से ठीक से अगर खोजिएगा तो इसका मतलब तो कम से कम फेल मत हो जाइए, विपक्ष का मुद्दा विहीन हो चुकी है। आपने साफ तौर पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं रेणु देवी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री बुजुर्ग है, लेकिन प्रधानमंत्री पता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक दिनों में कितनी रैली करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी 3 रैली करते हैं एक दिनों में, और वो एक दिन में 1 रैली करते हैं। और मोतिहारी में क्या उनकी स्थिति हुई थी पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। वहीं मीसा भारती का भी जिक्र किया, वहीं कांग्रेस का भी उन्होंने जिक्र किया, वहीं कहा कि 40 की 40 सीट जीतेंगे और 400 पार हम लोग देश में करेंगे। ये आपने बयान सुना रेणु देवी का, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रही है, वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कई तरीके से कांग्रेस के ऊपर भी हमला किया और राजद के भी ऊपर हमला किया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी नंदन के साथ मैं सदन जी, पटना।